हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वहाँ पे। आज हम पूरी एक्सरसाइज जो 6th है अपनी लाइन एंड एंगल्स, आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो उसको देखें। फिर थर्ड क्वेश्चन जो अपने पास है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि AD समांतर है D के, तो एंगल BAC जो दे रखा है वो 35 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और CDE का मान कितना है, CDE वो दे रखा है 53 डिग्री। CDE का मान है 53 डिग्री। तो DCE का मान पूछे है, DCE इसका मान पूछे है। तो पहले ये देखें, ये जब 35 है तो ये भी 35 ही होगा। कोण BAE बराबर है किसके, CED के। क्यों? दोनों कोणों का जो मान होगा वो क्या होगा, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, त्रिभुज CDE में CDE प्लस DEC प्लस और DCE, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब CDE का मान कितना है, 53 डिग्री। DEC का मान कितना है, DEC का मान नहीं है, ज्ञात करना में, प्लस DCE का DEC का मान तो अपने पास अभी निकाला भी था अपन ने, 35 डिग्री। और DCE का मान पूछा था अपने से, DCE तो 180। इन दोनों को जोड़ लो, 8 8 88 प्लस कोण DCE बराबर 180। तो कोण DCE बराबर 180 में से 88 माइनस कर लो, तो 10 में से 8 गए 2, 17 में से 8 गए 9, तो कितना है 92 डिग्री। तो DCE का मान कितना है अपने पास, 92 डिग्री। फिर से देखें, आपको एक फिगर दे रखा है, एंगल BAC इक्वल 35 डिग्री एंड CDE इक्वल 53 डिग्री। DC वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंगल BAE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अल्टरनेट एंगल की वजह से, एकांतर कोण की वजह से। तो ओके, 35 इन ट्राइंगल CD, और CD के जो ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री है किसी भी ट्राइंगल का। तो CDE प्लस DE से हमने तीनों एंगलों को लिख लिया है यहाँ पे और इक्वल 180 लगा दिया। 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस DCE इक्वल 180, इन दोनों को ऐड किया तो 88 हुआ, प्लस DCE इक्वल 180 डिग्री। 88 प्लस का था, इधर आते स्प्लिट करते किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 180 में से 88 निकाला तो कितना हुआ, 92 डिग्री हुआ अपना। कितना हुआ, 92 डिग्री। तो एंगल DCE वैल्यू अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना, फोर्थ देखें। फोर्थ भी इजी सा है। ऐसे मान लो ये कोई फिगर दे रखा है आपको, इस तरीके से चित्र दे रखा है आपको। यहाँ पे 95 है, यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ 75 डिग्री है। तो PRTS Q। तो यहाँ देखें, PRT की वैल्यू तो दे रखी है 40 डिग्री, RPT इसकी वैल्यू दे रखी है 95 डिग्री, और TSQ इसकी वैल्यू दे रखी है 75। तो SQT का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, SQT का मान पूछा है। तो पहले देखो, त्रिभुज PRT दिख रहा होगा आपको, और इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कोण P प्लस कोण R प्लस कोण PTR, मतलब कोण T आ गया उसमें 180। अब कोण P का मान तो है 95, R का मान है 40, PTR 180, 9 4 13 135 डिग्री, PTR 180। तो कोण PTR बराबर 180 में से 135 निकाल देते हैं, 5
7 में से 3 गए 4, तो पी टी आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 45 डिग्री। अब ये 45 आया है तो एंगल पी टी आर इक्वल होगा एस टी क्यू के 45। क्यों होगा? शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब वापस वही सीक्वेंस लेंगे। त्रिभुज कौन सा? एस क्यू टी में एस प्लस टी प्लस क्यू, तीनों के एंगलों का सम कितना होगा 180 होगा, जिसमें एस की वैल्यू था 75, टी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है 45, एंगल क्यू इक्वल 180। ये हो गए 120 प्लस एंगल क्यू इक्वल 180, तो एंगल क्यू कितना है 180 में से 120 माइनस कर लो तो एंगल क्यू कितना है अपना 60 डिग्री। ये लो पूरा करेक्ट आंसर। फिर से देखें पी आर टी, ये वैल्यू हमें सारी की सारी गिवन थी यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल पी आर टी और पी आर टी एंगल में चलोगे आप तो ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, इन तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो 180 होता है तो इनको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पी टी आर की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो पी टी आर की वैल्यू 45 आ गया। अब एस क्यू टी में देखें तो इनका जो सम होता है वो भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। हमारे पास ये एंगल भी आ गया और ये भी है, तो ये नहीं निकाल सकते हैं। तो एंगल एस टी एंड क्यू इक्वल 180, तीनों की वैल्यू दोनों की वैल्यू रख दी तो 120 डिग्री और जब स्प्लिट करेगा तो किसका हुआ माइनस का हुआ, तो एंगल क्यू वैल्यू कितना है अपना 60 डिग्री एंगल हुआ, तो 60 एंगल हो गया। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आपके पास ऐसा कोई डायग्राम हो इस टाइप से और यहां दे रखा है x, यहां देखा है 28, यहां देखा एंगल y P और यहां 90 डिग्री P Q S R T और ये दे रखा है 65 डिग्री। क्या क्या दिया है? एंगल एस क्यू आर का मान तो है 28, अपना फिफ्थ क्वेश्चन है ये, और क्यू आर टी का मान है 65, एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड आउट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, यहां देखें तो ये पूरी एक आकृति जेड बन रही है और जेड में ये दोनों एंगल साथ आ रहे हैं, तो ये जो 65 डिग्री का मान है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा एक एकांत कोण है। ठीक है, तो यहां देखें पहले एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा क्यू आर टी के, क्यों होगा? एकांत कोण की वजह से। तो पी क्यू आर में कौन कौन है? एंगल एक्स प्लस 28 प्लस बराबर में कितना है 65 डिग्री, तो कोण एक्स वार क्या हुआ 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, और 65 में से हम 28 निकाल लेते हैं, 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 37 डिग्री। तो एंगल एक्स का मान आ गया 37 डिग्री। अब त्रिभुज पी क्यू एस में कोण P प्लस कोण Q प्लस S बराबर 180। P का मान देखो 90 डिग्री हो रहा है, दिखा रहा है अपने को, और बोला भी गया था, और Q का मान जो X है अपना और ये Y था 90 प्लस कोण X का मान कितना है यहाँ पे 37 डिग्री, 90 और 37 जोड़ लेंगे 127, तो कोण y बराबर 180 माइनस 127
10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, तो कोण वाई का मान कितना है अपना 53 डिग्री। फिर से देखें, ये आपको एक पी क्यू आर और पी आर टी एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अल्टरनेट एंगल की वजह से। ये और ये अल्टरनेट एंगल के इक्वल से होंगे, तो एंगल x प्लस 28 इक्वल 65 डिग्री। देन 28 जो प्लस में वो स्प्लिट करते ही माइनस में हुआ, तो 65 माइनस 28 कितना हुआ 37 डिग्री। एंगल x इक्वल 37 डिग्री। ओके, देन एंगल पी क्यू आर पी क्यू एस 90 35, तो ये निकाल सकते हैं 180 में से। तो 180 इक्वल है 90 और 37 होते हैं 127, तो 127 जब स्प्लिट करेगा माइनस होगा, तो एंगल वाई वैल्यू जो होगी वो अपनी कितनी होगी 53 डिग्री होगी। तो ये अपना यहाँ पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका इस यूनिट का जो 6th चैप्टर है अपना लाइन एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो देखें। लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, और इनको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। P Q R S T, पहले गिवन है वो लिख देता हूं मैं, दिया है, दिया हुआ ये है कि पी क्यू आर व पी आर एस को समद्विभाजित किया गया है। अर्थात पी क्यू आर और पी आर एस इन दोनों को बाइसेक्ट किया गया है। तो बाइसेक्ट करने के बाद में देखें, सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि जो एंगल क्यू टी आर है, क्यू टी आर है वो हाफ है क्या, आधा है क्या, किसका, क्यू पी आर के। ये पूछा अपने से, क्यू टी आर जो है वो इसका आधा होता है क्या, क्यू पी आर के। तो यहां देखें, अब प्रूव करते हैं इसको। आपको एक बात बोली इसने कि एंगल पी आर एस बराबर होगा किसके, क्यू पी आर के प्लस पी क्यू आर के। पी आर एस बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू पी आर और पी क्यू आर। क्यों हुआ, क्योंकि यहां कारण लिख देता हूं, बाह्य कोण अंतः विमुख कोण के योग के बराबर होता है। और ये मैं नियम पहले बता चुका हूं, दोनों तरफ 2 का भाग लगाने पर इन द बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ 2 का भाग लगा दो, पी आर एस बटा 2, क्यू पी आर बटे 2, पी क्यू आर बटे 2। देखें, अगर पी आर एस का आधा करें तो हमें एंगल टी आर एस मिलता है। क्या मिलता है, एंगल टी आर एस मिलता है। और पी का आधा करने में कुछ नहीं मिलेगा, एज इट इज ही रहेगा, क्यू पी आर बटे 2। लेकिन पी क्यू आर इसका आधा करें तो टी क्यू आर मिलता है। क्या मिलता है, टी क्यू आर। ये समीकरण हो गए अपने
1। इसी प्रकार देयरफॉर अब ले लेते हैं एंगल TRS। TRS ये किसके उगला? QTR के, QTR प्लस TQR। ये हो गए अपने इक्वेशन सेकंड। इसी तरीके से होगा, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है इन दोनों का। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, इधर भी TRS है, इधर भी TRS है, दोनों एक दूसरे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो क्या बचा अपने पास? एंगल QPR बटे 2 प्लस एंगल TQR बराबर QTR प्लस एंगल TQR कोण। तो TQR से TQR भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कोण QTR बराबर क्या हुआ रे? आधा हुआ ना कोण QPR के, कोण QPR के। इतनी सीधा। ये लो कंप्लीट। फिर से देखें, दिया हुआ है कि PQR PRS को बाइसेक्ट कर रहा है, PQR एंड PRS को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड प्रूव दैट, सिद्ध करना है QTR इक्वल हाफ QPR के। देन प्रूफ देखें कि जो PRS, एंगल PRS इक्वल होगा P और Q के, और उसको क्या कर देते हैं हम? सब में 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं। जैसे 2 का भाग लगाओगे आप तो PRS का आधा करने पे हमें क्या मिलेगा? TRS मिलेगा। और QPR इसका आधा करने में कुछ नहीं मिलेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन PQR का आधा करोगे तो क्या मिलेगा? TQR मिलेगा, जो हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। देयरफॉर TRS ये भी इन दोनों इंटीरियर एंगलों के सम के इक्वल होता है, तो इन दोनों को भी कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल हो गए, समान हो गए। दोनों को समीकरण को बराबर में लिख दिया। तो TQR से TQR कैंसिल, तो क्या रह गया? इधर तो QPR बटे 2 रह गया, इधर QTR रह गया। हेंस प्रूव्ड। इतनी सीधा यही करना था। हमारी आज यहाँ पे एक्सरसाइज जो 6 थी वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। नए सिरे से हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। 6 जो अपना जो चैप्टर था पूरा, उसे 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन किए, हमने आपको बताए भी, सारे समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। धन्यवाद।